जैसा कि मैंने आइकॉन में लिखा है, बॉक्स ट्रिक मैजिक बना के दूंगा। तो मैं अपना वादा पूरा करता हूं और आता हूं बोर्ड पे, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लेना चाहता हूं। सबसे पहले 7 बॉक्स लेना है। 7 बॉक्स आपके माइंड में इस तरह भी याद कर सकते हैं, 7 सहेली 7 समुंदर पार, ये हमेशा गाना वाना ये सब में चलते रहता है। तो 7 बॉक्स हमको लेना है। 7 बॉक्स में हम सिर्फ स्पीड चाल ही भरेंगे, ना कि घंटा और ना दूरी। तो पहला बॉक्स धारा के साथ भराएगा, डाउन स्ट्रीम। दूसरा बॉक्स धारा के विपरीत, अप स्ट्रीम, इसमें हम भरेंगे। इसमें धारा की चाल भरेंगे और इसमें शांत जल में नाव या आदमी या कोई वस्तु की चाल भरेंगे। हमेशा इसे माइंड में याद रखना है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर घंटा, धारा के विपरीत चाल 8 किलोमीटर घंटा है, तो धारा की चाल कितना होगा? क्वेश्चन इतना है, आप लोग थोड़ा समझिए। धारा के साथ, तो ये मेरा है धारा के साथ, तो कितना है? 12। धारा के विपरीत मेरा ये है, तो 8 कर दिए। अब ये दोनों को हमको आधा करना है, जैसा कि मैंने लिख के भी रखा है, आधा। आधा नहीं, माइनस। अरे अच्छा, सॉरी, रन। अब धारा के साथ और धारा के विपरीत ये दोनों का हमको माइनस करना है। 12 में 8 गया तो 4। अब इसको हमको आधा करना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। अब आधा करके इसका आधा 2 होगा, इसका आधा 2 होगा, ठीक। अब सिर्फ हम इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, जो कि यहाँ प्लस माइनस लिख चुके हैं। अब मेरे पास दोनों का आंसर आ चुका है। दोनों का मतलब चारों का आंसर हमको यहाँ दिखेगा, लेकिन अभी जो आंसर पूछा गया उसका हम दे रहे हैं आपको। इसमें पूछा है धारा की चाल कितना होगी, तो धारा की चाल यहाँ है, तो आपका आंसर ये है। और सबसे पहला दिमाग में रखना है, ये और ये समान होगा, ये और ये भी समान होगा। ये दोनों समान हो गए तो आपको लग जाएगा कि क्वेश्चन सही है। वरना अगर ये 10 ये 8 होगा, ये 8 ये 6 होगा, मतलब ऑड ये ऑड बोल रहे हैं अलग अलग, तो आपका आंसर नहीं आएगा। धारा की गति आंसर आ चुका है। तो इसमें सिर्फ एक आंसर पूछा था, लेकिन हमने यहाँ 4 लिख के रखे हैं, जो कि हर एग्जाम में आता है। जैसे धारा के साथ चाल क्या है? धारा के साथ चाल क्या है? 7, ना कि धारा की गति। धारा के साथ मांगा है, मतलब यहाँ धारा के साथ है, तो धारा के साथ मांगा है, तो ये मेरा आंसर है। धारा की विपरीत, धारा की विपरीत, धारा की विपरीत चाल क्या है? तो यहाँ 8 है, तो ये मेरा आंसर है। ये 12, ये 8। धारा की चाल क्या है? यहाँ तो दिख ही गया है 2। शांत जल में नाव आदमी की चाल क्या है? तो शांत जल में आदमी नाव की चाल ये है। चारों आंसर यही है। आपको कोई रूल, कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार माइंड में इसको बैठाना है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम यहाँ आप लोग को हर एक बार करके दिखा दे रहे हैं, ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, यही क्वेश्चन को हम लेते हैं, केवल डिजिट चेंज करते हैं।
इसको हम अब लेते हैं 12 का जगह पे 16। यहाँ पे हम अब ले लेते हैं 10। क्वेश्चन चेंज हो गया। अब देखिए, जस्ट वही करना है हमको। क्या करना है, 16 किलोमीटर हमको यहाँ भरना है धारा के साथ। धारा के साथ पहले ही आप लोग को बता चुके हैं, तो 16 भर दिए। इसमें हमको धारा के विपरीत में 10 भरना है। अब धारा के साथ और धारा के विपरीत हमेशा माइनस होगा, इसको माइंड में नोट कर लेना। तो हम यहाँ माइनस कर रहे हैं 6। अब इसको हमको आधा करना है और आधा करके दोनों बॉक्स में डालना है, जैसा कि सेम आएगा 3 3। ऐसे भी दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, आधा आधा। अब फर्स्ट जो मेरा रो है उसको हम हमेशा माइनस करेंगे, तो मेरा आ गया, कितना आएगा 13। अब इसको हम प्लस करेंगे 13। ये दोनों सेम आ गया। ये दोनों जब सेम आ जाएगा बस आपका क्वेश्चन बन चुका होगा और आपको चारों आंसर दिखने लगेगा। अब देखिए, धारा की गति बोला है, तो ये वाला तो ऑलरेडी दिया हुआ ही मानते हैं हम, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में आपको दिखेगा जब वो ये नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो आप उसको कैसे निकालेंगे। तो ऑलरेडी आप देख रहे, धारा के साथ चाल ये तो ऑलरेडी था ही, धारा के विपरीत वो भी ऑलरेडी वहीं से था। अब हमको धारा की गति कितना था इसको निकालना था, तो यहाँ तो मेरा निकल ही चुका 3। इसको अगर हम 2 पे 3 हो गया। ये भी ना शांत जल में नाव, आदमी या कोई भी वस्तु हो, उसकी चाल निकल गया 13। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आपको धारा के साथ नहीं दिया हुआ होगा, ना कि विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ होगा। धारा के साथ चाल क्या है, यहाँ ऑलरेडी ये है, हम लिख दिए। धारा के विपरीत क्या है 10 है। धारा की गति चाल क्या है, जबकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया धारा की गति क्या है, तो मेरा 3 आया है, इसकी चाल है। शांत जल में नाव, आदमी या कोई वस्तु, उसकी चाल क्या है, तो ये 13 है। अब हम दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे, जिसमें आपको धारा के साथ नहीं दिया हुआ होगा, न धारा के विपरीत नहीं दिया होगा, ताकि हम यहाँ कैसे इस ट्रिक में हम जाने और भरें। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो मैंने ले चुका हूं दूसरा क्वेश्चन। एक नाव धारा के साथ चाल 15 किलोमीटर घंटा है। यदि धारा की गति 1.5 किलोमीटर घंटा है, तो नाव की धारा के विरुद्ध चाल क्या है, आपको ये वाला पूछा है। अब देखिए, इसीलिए हम आप लोग को बोलते थे ये मैजिक बॉक्स है, कोई रूल कोई स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ हमको डालना है। जैसे धारा के साथ इसको हमेशा याद रखिएगा, तो ये वाला बॉक्स है 15 किलोमीटर, ये हमको नहीं दिया है। यदि धारा की गति 1.5 किलोमीटर घंटा है, अब यहाँ पूछा है धारा की गति यहाँ है,
डालते हैं 1.5। तो नाव के धारा की विरुद्ध चाल क्या है, यहाँ आपको पूछा है। अब कोई टेंशन ही नहीं, जब ये सब आपको दिख ही रहा है तो आप भर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ जितना भराएगा यहाँ इसका आधा दोनों बॉक्स में रहता है, तो हम यहाँ आधा करते हैं सेम सेम, इसको सेम इसको सेम। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको दिख जाएगा 3 दिख गया। अब हम धारा के साथ और धारा के विपरीत दोनों को माइनस करते थे, तब जब इसको हम इसमें क्या ऐसा माइनस करें कि 3 आएगा, तो ऑटोमेटिक हम लोग को तो दिख ही रहा है कि 12 यहाँ से माइनस करेंगे तो 3 आएगा। चलिए आपका आंसर रेडी है 12। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ देता शांत जल में चाल क्या है, तो आप निकाल सकते थे। जैसे यहाँ दोनों तो माइनस करते थे, हमेशा याद रहता है, आप लोग को रखना चाहिए। कितना 13.5 इसको ऐड करेंगे 13.5। जब ये दोनों मेरा सेम आ गया तो आंसर यहाँ सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, सब सही होगा। ये हमेशा सेम आना चाहिए और ये हमेशा सेम रहना चाहिए। देखिए आंसर तो टोटल ही है। तो धारा के साथ चाल क्या है, ऑलरेडी आपका वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यही है। धारा की विपरीत चाल क्या है, अब हम इसको निकाल चुके हैं। 12, 15। धारा की चाल क्या है, ये बॉक्स, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ था 1.5, लेकिन ये नहीं दिया हुआ था शांत जल में आदमी और नाव या कोनो चीज का चाल, तो ये हमने निकाल चुका है 3.5। यही इस बॉक्स का खासियत है, और हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो और आपको समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन में हम अब धारा के साथ के जगह धारा के विपरीत में स्पीड देंगे और धारा के साथ हम निकालेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ले चुके हैं इसी टाइप से, लेकिन इसमें शांत जल का आंसर देंगे। एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर घंटा है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। आप लोग तो अब हमको लगता है कि समझ चुके होंगे। धारा के साथ 12, धारा की चाल 4 किलोमीटर। अब धारा की चाल दिया है 4 किलोमीटर, हमको पूछा है शांत जल में, शांत जल में चाल क्या होगी। जबकि देखिए धारा के विपरीत भी नहीं दिया है, लेकिन हमको निकाल के यहाँ आना है, तो देखिए आसानी से निकल जाएगा। हमेशा ये 2 बॉक्स इसका आधा होता है, याद रखिएगा, पहले भी बता चुके हैं। तो 8 है तो इसका आधा 4, इसका आधा 4, ये दोनों सेम रहेगा, तो 4 हो गया। अब देखिए हमको विपरीत कैसे निकालना है। ये 8, इसको कितना माइनस करेंगे जो 8 आएगा। अगर इधर से भी नहीं जा रहा है तो आप दूसरा साइड से भी आंसर ला सकते हैं। छोड़िए इधर से हम नहीं लेते हैं, हम इधर से लेते हैं। ये दोनों को माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आता है 8। जो आंसर पूछा है यहाँ आंसर दिख गया है और हमको कुछ करना ही नहीं था, लेकिन हमको वो भी निकालना है। तो 8 है, तो अब देखिए अगर यहाँ माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमको 8 कैसे लाएंगे वो भी पता नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ लिख के समझा रहे हैं। 12 x मान लो, x बराबर क्या है 8 लाना है, तो 8
अब हम 8 को इधर ले आते हैं, क्या हो गया, 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8। तब इसको हम माइनस करते हैं, ये इधर लाते हैं 8x, तो x बराबर 4, ये 4, अब ये x की जगह 4। अब देखिए, अब ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं 8। मेरा ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। तो ये मैजिक बॉक्स है कि नहीं, आप लोग इसको हमेशा माइंड में सेट कर लीजिएगा। सांझ जल में ना पिचाओ, 8 आंसर है आपके पास। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे, बेल आइकन को ऐसे